हेलो दोस्तों, क्या आपकी गाड़ी का माइलेज अचानक गिर गया है? सोशल मीडिया पर जिसे E20 पेट्रोल स्कैम कहा जा रहा है, क्या हुआ? क्या वह स्कैम आपके साथ भी हो गया है? चलिए E20 पेट्रोल स्कैम का पूरा पर्दाफाश करेंगे। मोदी सरकार ने चुपके से पूरे देश में 20% एथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया है। लोग चिल्ला रहे हैं कि यह नया पेट्रोल उनके इंजन को अंदर से सड़ा रहा है और जेब पर 40% एक्स्ट्रा खर्च बढ़ा रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कड़वा सच है? आज इस पूरी जटिलता का आसान भाषा में तियापाचा करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे खेल में असली मलाई किसे मिल रही है। अगर केमिकली बात करें तो इथेनॉल और कुछ नहीं, बस वही इथाइल अल्कोहल है जिसे पीकर लोग नाले में गिरे मिलते हैं। इसे गन्ने के शीरे और मक्के को सड़ाकर खमीर मिलाकर फर्मेंटेशन प्रक्रिया से बनाया जाता है। सरकार इसमें थोड़ा सा जहर या पेट्रोलियम मिला देती है ताकि थके हारे ड्राइवर इसे ईंधन की जगह पैग बनाकर ना पी जाए। सोशल मीडिया पर अफवाह है कि गन्ने से बनने के कारण टंकी में चींटियां लग रही हैं। अरे भाई, रासायनिक रूप से डिस्टिलेशन के बाद इसमें 1% भी शुगर नहीं बचती। हाँ, यह हो सकता है कि चींटियां आपके गिरे हुए समोसे की वजह से आ रही हों। चलो थोड़ा गहराई में उतरते हैं। भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से 2 चीज़ों से बनाया जाता है, गन्ना और खराब अनाज, मक्का, टूटे चावल आदि। इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया 4 मुख्य स्टेप्स में होती है। सबसे पहले गन्ने का रस निकाला जाता है या अनाज को पीसकर उसका पाउडर बनाया जाता है। इस रस या अनाज के पाउडर में पानी और खमीर मिलाया जाता है। खमीर चीनी और स्टार्च को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। इस तैयार अल्कोहल लिक्विड को बड़े बड़े प्लांट में उबाला जाता है ताकि पानी अलग हो जाए और शुद्ध अल्कोहल ऊपर आ जाए। आखिर में इसमें से बचा कुचा नमी भी पूरी तरह से सोख लिया जाता है, जिससे शुद्ध फ्यूल ग्रेड एथेनॉल तैयार हो जाता है, जिसे पेट्रोल में मिलाया जा सकता है। एथेनॉल दिखने में तो ग्रीन फ्यूल लगता है, लेकिन इसे बनाने में पानी का खर्च बहुत ही डरावना है। 1 लीटर एथेनॉल को फैक्ट्री में प्रोसेस करने के लिए लगभग 5 से 10 लीटर साफ पानी की जरूरत होती है। अगर हम गन्ने की खेती में लगने वाले पानी को भी जोड़ दें, क्योंकि गन्ना एक पानी सोखने वाली फसल है, तो भारत में 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए लगभग 2000 से 3000 लीटर पानी खेतों में बहाना पड़ता है। यही कारण है कि नीति आयोग की रिपोर्ट्स में भी जल संकट को लेकर चिंता जताई गई है। एथेनॉल बनने के बाद 2 बड़े बायो प्रोडक्ट निकलते हैं। अगर उन्हें सही से मैनेज ना किया जाए तो यह पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। 1 लीटर एथेनॉल बनने पर लगभग 8 से 12 लीटर गाढ़ा गहरा भूरे रंग का बदबूदार लिक्विड कचरा निकलता है, जिसे स्पैंट वॉश कहते हैं। यह बहुत गर्म और एसिडिक होता है। पुराने समय में डिस्टिलरीज इसे सीधे नदियों और खेतों में बहा देती थी। अगर यह पानी में मिल जाए तो ऑक्सीजन का लेवल 0 कर देता है, जिससे मछलियां और जलीय जीव तड़प कर मर जाते हैं। जमीन पर जाने पर यह ग्राउंड वाटर को जहरीला बना देता है। अब सरकार ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का नियम कड़ा कर दिया है, जिसके तहत फैक्ट्रियों को इस पानी को सुखाकर बायो कंपोस्ट खाद बनानी पड़ती है या बिजली बनाने में यूज करना पड़ता है। दूसरा, फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर इसे सीधे हवा में छोड़ दिया जाए तो यह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। हालांकि आजकल बड़े प्लांट इस गैस को कैप्चर करके कोल्ड ड्रिंक कंपनियों को सोडा बनाने के लिए बेच देते हैं। चलो एक बार के लिए मान भी लें कि कचरे का और गैस का समाधान सरकार ने कर दिया है, लेकिन फिर भी जो इतना ज़्यादा पानी वेस्ट होता है उसका क्या? भारत में गर्मियों में पीने के पानी की कमी हो जाती है। खैर, आगे चलते हैं। अब आते हैं जनता के असली दर्द पर, माइलेज। विज्ञान कहता है कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है, यानी इसमें आग लगने और ऊर्जा देने की क्षमता कम होती है। ऑटो कंपनियां कैमरे पर मानती हैं कि इससे केवल 3% से 3.5% माइलेज गिरेगा।
लेकिन नीति आयोग के आधिकारिक रोड मैप और लोकल सर्किल्स के लोगों के सर्वे व सोशल मीडिया पर लोगों ने पोल खोल दी है। असल दुनिया में 44% लोगों का माइलेज 10% से भी ज़्यादा टूट चुका है। जो बाइक पहले 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती थी, वह अब 10% कम यानी सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर ही चल पाती है। हर लीटर पर 5 से 10 किलोमीटर का सीधा नुकसान हो रहा है। कार में तो यह और भी भयानक है और लोग दावा कर रहे हैं कि जो कार पहले 20 की एवरेज दे रही थी, अब वह आधी भी नहीं दे रही है। माइलेज तो छोड़ो भाई, असली विलेन है जंग। नीति आयोग खुद अपने डॉक्यूमेंट में मानता है कि एथेनॉल की एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि वह हवा से पानी के मॉलिक्यूल्स यानी मॉइस्चराइजर को अपनी तरफ खींचता है। अगर आप अपनी गाड़ी रोजाना नहीं चलाते तो फ्यूल टैंक के अंदर पानी जमा होने लगेगा। यह पानी धीरे धीरे गाड़ी के पाइप्स, फिल्टर्स और नाजुक फ्यूल इंजेक्टर्स को गलाकर ब्लॉक कर देता है। नतीजा, जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो इंजन से कबाड़ जैसी आवाज़ आएगी और मैकेनिक आपको सीधा लंबा चौड़ा बिल थमा देगा। दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं आता कि एथेनॉल पानी को खींचता है तो आप खुद एक टेस्ट कर सकते हैं। एक कांच के गिलास में थोड़ा E20 पेट्रोल लीजिए और उसमें सिर्फ 2 बूंद पानी डालिए। आप देखेंगे कि पेट्रोल और एथेनॉल अलग हो जाएंगे और नीचे पानी और एथेनॉल का एक गाढ़ा जहरीला मिक्सचर बैठ जाएगा। केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र में इस पूरी प्रक्रिया को फेज सेपरेशन कहा जाता है। जैसे ही पेट्रोल में पानी की 2 बूंदें गिरती हैं, एथेनॉल पेट्रोल का साथ छोड़कर तुरंत पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ एक मजबूत बॉन्ड बना लेता है। यही मिक्सचर आपकी गाड़ी की टंकी के नीचे बैठकर जंग लगाता है। अरे इससे तो मुझे अमिताभ बच्चन के 2 बूंद जिंदगी की याद आ गई। खैर, आगे चलते हैं। गाड़ियों की लाइफ को लेकर इस समय देश में सबसे बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। असलियत यह है कि हमारे देश में चल रही करोड़ों गाड़ियां E5 या E10 ईंधन के हिसाब से बनाई गई थी। कंपनियों ने E20 कंपैटिबल इंजन और पार्ट्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन साल 2023 के बाद ही शुरू किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि 2023 से पहले की जितनी भी पुरानी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, वे इस समय अपनी क्षमता से बाहर जाकर जबरन 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल झेल रही हैं। यही कारण है कि इन पुरानी गाड़ियों के मालिकों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ सबसे बड़ा कानूनी लोचा शुरू होता है। अगर आप हुंडई, रेनॉल्ट या टोयोटा की 2023 से पहले की गाड़ियों का मैनुअल खोलेंगे तो साफ लिखा है कि 10% से ज़्यादा एथेनॉल यूज किया तो गाड़ी की वारंटी खत्म। लेकिन अब यही कंपनियां सरकार के कड़े नियमों के दबाव में आकर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रही हैं कि सब चंगा है, कोई नुकसान नहीं होगा। इस गोल पोस्ट चेंज से आम आदमी भारी उलझन में है कि वो गाड़ी के लिखित मैनुअल पर भरोसा करे या कंपनियों के इन नए सरकारी ट्वीट्स पर। सोचिए, अगर इस पेट्रोल से आपका इंजन सीज हो जाए तो क्या इंश्योरेंस कंपनियां पैसा देगी? जवाब है बाबा जी का ठुल्लू। एको जैसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों के नियम कहते हैं कि गलत ईंधन की वजह से हुए इंजन डैमेज का क्लेम में कवर नहीं किया जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया पर थू थू होने के बाद उन्होंने अपने वो ट्वीट्स डिलीट कर दिए, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि गाड़ी खराब हुई तो पूरा खर्च आपकी जेब से जाएगा। कोर्ट में भी जनहित याचिका डाली गई थी, जिसे क्लीन फ्यूल विरोधी लॉबी कहकर खारिज कर दिया गया। बाजार में एक और बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। आम लोग सोचते हैं कि चलो 10 रुपये महंगा प्रीमियम पेट्रोल XP95 या स्पीड डलवा लेते हैं, कम से कम एथेनॉल से तो बचेंगे और इंजन सेफ होगा। अरे भाई, यही तो कंपनियों ने सबसे बड़ा जाल बिछाया है। सरकार के नए आदेश के बाद
कंपनियों ने XP95 स्पीड और पावर जैसे सभी प्रीमियम पेट्रोल को भी चुपके से 20% एथनॉल ब्लेंड में बदल दिया है। इसमें बस इंजन की खटखटाहट रोकने की क्षमता बेहतर होती है, लेकिन एथनॉल का कचरा इसमें भी पूरा 20% भरा हुआ है। तो क्या एथनॉल से बचने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, लेकिन वो आदमी के बजट से बाहर है। अगर आप पूरी तरह से 0% एथनॉल यानी शुद्ध पेट्रोल चाहते हैं तो आपको इंडियन ऑयल का XP100 या HPCL का पावर 100 डलवाना होगा। यह 100 ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल सुपर कार्स और स्पोर्ट्स बाइक के लिए होता है। इसकी कीमत जानते हैं? लगभग 167 प्रति लीटर, और ये पूरे देश के केवल 2 से 5% बड़े शहरों के प्रीमियम आउटलेट्स पर ही मिलता है। यानी आम आदमी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब कंपनियों से पूछा गया कि सोशल मीडिया पर गाड़ियों के बंद होने के वीडियो क्यों वायरल हो रहे हैं, तो टोयोटा जैसी दिग्गज कंपनी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनकी जांच में गाड़ियों की खराबी का कारण E20 पेट्रोल नहीं है, बल्कि फ्यूल में भारी मिलावट और पानी का होना था। मारुति भी दावा करती है कि उन्होंने करोड़ों गाड़ियों की सर्विस की है और उनके डिजाइन में इतना बफर या सेफ्टी फैक्टर होता है कि नॉर्मल इंजन इस मिश्रण को झेल सके। यानी खराबी एथनॉल से नहीं, पेट्रोल पंपों पर होने वाले मिलावट के गंदे खेल से आ रही है। मतलब कि कंपनियों की माने तो कुछ ही टाइम के अंदर देश के सारे पेट्रोल पंप मिलावटी हो गए हैं। यह बात कुछ हजम नहीं हो रही है। खैर आगे चलते हैं। जब भी सरकार से सवाल पूछो, वो सीधे ब्राज़ील का उदाहरण दे देती है कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा एथनॉल धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन सरकार आपको जो सच नहीं बताती वो ये है कि ब्राज़ील ने पेट्रोल में एथनॉल मिलाने के लिए 1970 से काम शुरू किया था। उन्होंने पूरे 50 साल का लंबा वक्त लिया। पहले कंपनियों को टाइम दिया, कड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और पंप पर जनता को शुद्ध पेट्रोल चुनने की आज़ादी दी। और हमारे यहाँ 2022 में E10 आया और बिना किसी तैयारी के 3 साल बाद 2025 में सीधा E20 थोप दिया गया। और सुनो दोस्तों, ब्राज़ील में जब फ्लैक्स फ्यूल आया तो वहाँ की सरकारों ने फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियों पर टैक्स इतना कम कर दिया कि वे नॉर्मल गाड़ियों से सस्ती मिलने लगे। लेकिन हमारे यहाँ फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियों पर 28% GST है, और अगर आप अपनी नॉर्मल गाड़ी को E20 कंपैटिबल बनाने की किट लेंगे तो 35,000 या उससे ज़्यादा तक की चपट लगेगी। यानी जेब भी आपकी कटेगी, रिस्क भी आपका होगा और मलाई कोई और खाएगा। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, क्योंकि सरकार के पास इस पॉलिसी को लागू करने के 3 बहुत सॉलिड और वैलिड तर्क हैं। पहला, इससे खाड़ी देशों पर भारत की तेल निर्भरता कम होगी, जिससे देश के करीब 1.36 ट्रिलियन यानी अरबों डॉलर बचेंगे। दूसरा, गाड़ियां कम जहरीला धुआं छोड़ेंगी, जिससे एयर पोल्यूशन कम होगा। और तीसरा, गन्ने और मक्के की मांग बढ़ने से हमारे देश के किसान यानी कि अन्नदाता या ऊर्जादाता बनेंगे। सुनने में यह सब बहुत देशभक्ति और मास्टर स्ट्रोक जैसा लगता है, लेकिन क्या वाकई इसका फायदा आम जनता को मिलेगा? अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, जिसका जिक्र बड़े मीडिया चैनल्स कभी नहीं करते हैं। कॉरपोरेट पॉलिटिकल कनेक्शन। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के बेटों की कंपनियां मानस एग्रो और सियन एग्रो जो एथनॉल बनाती हैं, उनका बिजनेस इस पॉलिसी के बाद रॉकेट की स्पीड से 5 गुना बढ़ा है और उनके शेयर्स 1000% से भी ज़्यादा भाग चुके हैं। साल 2018 में परिवहन मंत्री ने दावा किया था कि एथनॉल ब्लेंडिंग के बाद पेट्रोल 55 रुपये प्रति लीटर मिलेगा,
और 2023 में कहा था कि एथेनॉल और बिजली से गाड़ियां चलने पर पेट्रोल 15 रुपए पर लीटर हो जाएगा। किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चले 60% इथेनॉल 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा 2 लाख। लेकिन हकीकत में नीति आयोग की सिफारिशों के बावजूद कि ब्लेंडेड पेट्रोल को कम कीमत पर बेचा जाना चाहिए, सरकार ने जनता को कोई भी प्राइस बेनिफिट नहीं दिया। अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी को E20 कैपेटिबल बनाना चाहे तो मारुति का किट 6000, फ्यूल इंजेक्टर 14000 और पूरा फ्यूल टैंक बदलने का खर्च 35,000 तक पहुंच जाता है, जो कि एक आदमी के लिए बेहद महंगा है। सरकार तेल इंपोर्ट का पैसा बचा रही है, पर जनता को बिना चॉइस दिए बकरा बनाया जा रहा है। इतने तमाशे के बाद भी सरकार का पेट नहीं भरा है। अभी मई 2026 में सरकार ने ARAI को चुपके से E25 यानी 25% एथेनॉल की टेस्टिंग का आदेश दे दिया है, वो भी आपकी उन्हीं पुरानी गाड़ियों पर, क्योंकि बाजार में E25 गाड़ियां तो अभी पैदा भी नहीं हुई हैं। भविष्य के लिए E85 और E100 जैसे विकल्प आ रहे हैं, पर वहाँ टैक्स का लोचा देखिए। ब्लेंडिंग वाले एथेनॉल पर 5% GST और फ्लेक्स फ्यूल पर सीधे 18%। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर जनता को बकरा बनाना कहाँ का लोकतंत्र है। दोस्तों, अगर सरकार मेरी मांगे माने तो इसके 3 समाधान यह हो सकते हैं कि सरकार को 2030 के अपने पुराने टारगेट पर टिके रहना चाहिए, ताकि पुरानी गाड़ियां धीरे धीरे फेज आउट हो जाएं। सरकार जो तेल इंपोर्ट का पैसा बचा रही है, यानी कि 1.36 ट्रिलियन की बचत, उसका फायदा जनता को पेट्रोल के दाम घटा कर देना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, पेट्रोल पंपों पर 100% शुद्ध पेट्रोल और एथेनॉल पेट्रोल दोनों का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि लोग अपनी गाड़ी के हिसाब से तेल चुन सके। तो दोस्तों, क्या एथेनॉल वाकई भारत का ग्रीन फ्यूचर है, या फिर यह हमारी गाड़ियों और जेब पर पड़ने वाला एक छुपा हुआ टैक्स है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर देश के इस गंभीर मुद्दे पर हमारी यह डीप रिसर्च आपको पसंद आई हो तो फोकस ऑन फ्रंटलाइन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्रीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।